सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। अहम खबर आपको दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए चौकस रहना होगा। अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें काबिल सताइश हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर कराची और पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए चौकस रहना होगा। अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें काबिल सताइश हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची और पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी। इस मौके पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन भी आर्मी चीफ ने पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें चौकस रहना होगा। अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें काबिल सताइश हैं। कराची के ताजरों ने कल से मुश्तरका तौर पर मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत से मार्केटों के औकात का रात 9 बजे तक बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन और सिंध ताजिर इत्तेहाद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ताजिरों ने मुश्तरका तौर पर कल से मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया। ताजिर कहते हैं कारोबार बंद करवाने की सूरत में मुजाहमत करेंगे। तमाम ताजिर कल से अपने कारोबार खोल लें, चाहे हुकूमत इसमें बंदिश का ऐलान करे, हम हर कीमत पे कल से अपने कारोबार खोलेंगे। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रिजवान इरफान का कहना था कि हुकूमत मार्केटों के औकात में इजाफा करके रात 9 बजे तक की इजाजत दे। दरख्वास्त करूंगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारे जो औकात कार हैं वो रात 9 बजे तक किए जाएं। रात 9 बजे तक किए जाएं क्योंकि गर्मी का सीजन है, गर्मी है, लोग गर्मियों में नहीं आते, शाम में लोग निकलते हैं, 7 बजे मार्केटें बंद करने का ऐलान कर देते हैं। ताजिरों ने शहर में जारी बदतरीन लोड शेडिंग पर हुकूमत से कराची में दीगर पावर कंपनियों को इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी खत्म कराने का वाहिद रास्ता यही है। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज कराची। और वफाकी हुकूमत के सिंध से विद होल्डिंग टैक्स वसूली के मामले पर मुज़ाकरात का पहला दौर हो गया। सिंध हुकूमत ने विद होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए काबीना की हतमी मंजूरी समेत 3 शराइत रखती हैं। इसी बारे में आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। वफाक और सिंध हुकूमत में सर्द जंग के बायस 1 जुलाई से विद होल्डिंग टैक्स वसूली बंद है, जिसे शुरू कराने के लिए FBR के वफ्द ने सेक्रेटरी एक्साइज अब्दुल हलीम शेख से मुलाकात की। बातचीत 3 घंटे जारी रही, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने विद होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। सूबाई वजीर एक्साइज और टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला का कहना है कि टैक्स वसूली के आगाज के लिए सिंध के फंड से कटौती के लिए 8 अरब वापस किए जाएं। मोटरसाइकिलों पर विद होल्डिंग टैक्स वसूली का मामला वाज़ेह किया जाए, क्योंकि दीगर सूबों में ये नहीं किया जा रहा। और अगर वफाकी हुकूमत इस टैक्स की वसूली चाहती है तो वजीर आला को खत लिखे। मुकेश कुमार चावला ने कहा कि खत को सिंध काबीना में पेश किया जाएगा। काबीना जो फैसला करेगी उसके बाद मामले को देखा जाएगा, जिस पर FBR ने मशवरे के बाद जवाब देने का कहा है। आजाद नोहरियो, 24 न्यूज कराची। कराची में के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया तूल इख्तियार कर गया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और मज़ाफाती इलाकों में 12 से 14 घंटों तक जा पहुंचा है। शहरी कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक को लगाम कौन देगा। शहर कायद में गर्मी में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं बिजली तो आती नहीं और हजारों के बिल आ जाते हैं। लोड शेडिंग हद से ज्यादा और 8 घंटे बिजली है, 16 घंटे लाइट नहीं है और बिल इतने आ रहे हैं कि जिसकी कोई याद ही नहीं। 3 बल्ब जल रहे हैं, एक पंखा, ना फ्रीज है, ना टीवी या कुछ भी नहीं है, इतना बिल दे रहे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा है। बिल तो देखें पूरे आते हैं और बिजली पूरी आती नहीं है। घर में सोने जाओ, काम से थके हुए होते हैं हम लोग, लेटने जाओ, अभी मैं लेटा हुआ था, लाइट चली गई, फिर मैं वापसी आ गया। बिजली तो यहाँ आती ही नहीं है, 4-4 घंटे बिजली जाती है, दिन में 3 दफा लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की अपनी ही मंतक है। कभी लोड मैनेजमेंट तो कभी फर्नेस आयल और गैस की कमी का जवाब पेश किया जाता है। कैमरामैन जहाजेब के साथ जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़ कराची। और जैसे ही शहर काद में सूरज ने आंखें दिखाईं, साथ ही चिड़ियाघर का हाथी भी गर्मी दूर भगाने के लिए पानी में नहाने लगा। इसी बारे में मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं।
शहरी गर्मी से सताए और हाथी पानी में नहाए। कराची में गर्मी का पारा हाई हो गया। ऐसे में हाथियों ने ठंडे टार पानी से खूब नहाया, कभी मिट्टी में खेले और गर्मी को भगा के मजे उड़ाया। कराची चिड़ियाघर की जोलॉजिस्ट आबदा रईस का कहना है कि गर्मी का मौसम आने से पहले ही जानवरों के लिए गर्मी से बचने के लिए इंतजामात कर दिए जाते हैं। कराची चिड़ियाघर में हमेशा हर दफा हर साल गर्मी आने से पहले ही उनके लिए जो है जानवरों के लिए हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं। इनके पिंजरों के अंदर बर्फ़ रखी जाती है, पंखे चल रहे हैं, हर तरह से उनको जो है हवा का जहाँ रुख होता है वहीं उनको रखा जाता है ताकि हवा इनको मुकम्मल तौर पे लगे और इनको गर्मी से बचाया जा सके। गर्मी शिद्दत इख्तियार करती है तो जानवरों के भी मजे आ जाते हैं। चाहे शेर हो या बंदर, हर कोई इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात के मजे उड़ाता है और गर्मी को भगाता है। कैमरा में इमरान यामीन के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। रायवन में लेस्को ने 6 घंटे बिजली लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। सख्त गर्मी में शहरियों ने 6 घंटे की लोड शेडिंग पर परेशानी का इजहार किया है। रायवन में लेस्को ने 6 घंटे बिजली लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया और सख्त गर्मी में शहरियों ने 6 घंटे की लोड शेडिंग पर परेशानी का इजहार किया है। आपको बताएं कि रायवन में लेस्को ने 6 घंटे बिजली लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन में मसला कश्मीर उठा दिया। जनेवा में हुए इजलास में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन में मसला कश्मीर उठा दिया है। इस हवाले से बात करेंगे ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए आज जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन का इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी उन्होंने ये मौक़िफ़ पेश किया है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाते हुए कहा है कि शहीद होने वाले कश्मीरी बुजुर्ग और इसके सीने पर बैठे हुए 9 उमर नवासे की तस्वीर और वीडियो ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जबकि उनका ये मजीद कहना था कि भारत जो है पिछले साल अगस्त से वहाँ पे बर्बरियत का सिलसिला जारी रखे हुए आलमी दुनिया इस पर नोटिस दे। जबकि उनका मजीद ये कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे सूरत हाल का फौरी नोटिस लें और भारत के जो जुल्म और बर्बरियत है इसको बंद कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। ठीक है ज़ीशान, शुक्रिया आपका। अमेरिकन कार्टूनिस्ट बेन गैरिसन ने भारतीय मीडिया की हालत पर कार्टून बना दिया। अमेरिकी कार्टूनिस्ट ने बेन गैरिसन, जिनका नाम है, उन्होंने भारतीय मीडिया की हालत पर यह कार्टून बनाया है जो कि आप देख सकते हैं और इसका टाइटल लिखा गया है लिपस्टिक इन ऑन अ पिग। अमेरिकन कार्टूनिस्ट हैं बेन गैरिसन जिन्होंने भारतीय मीडिया की हालत पर यह कार्टून बनाया है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। डॉक्टर शहजाद खान बंगश को चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मुकर्रर कर दिया गया है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुरियाँ और तबादले कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद खान बंगश को चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मुकर्रर कर दिया गया है। डीजी इमिग्रेशन डॉक्टर शहजाद खान बंगश चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मुकर्रर कर दिए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला डिवीजन अब्दुल अजीज अकेली को ओहदे से हटा दिया गया है। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। 6 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका। कैदियों का एहतजाज जारी है। कैदियों के पुलिस एहलकारों पर पथराव से 11 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल है जहां पर कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हैं और 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कैदियों का एहतजाज अभी तक जारी है। कैदियों के पुलिस एहलकारों पर पथराव से 11 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। राना शहजाद, बताएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? पुलिस की जानिब से मज़ीद क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी, पुलिस की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि यहाँ पर जो कैदी हैं कभी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल की छत पर आग लगा देते थे और कभी नीचे आकर जो है वो आग लगा देते हैं। उन्होंने जो है वो ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। जब पुलिस वहां पर पहुंची है तो ऊपर से पथराव करते हैं जिससे 11 पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त जख्मी हो गए। हमारे जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि 3 जो पहले जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें से एक कैदी जो है वो जिंदगी की बाजी हार गया था। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताता चलूं, डीपीओ गुजरात ने जो है वो चारों तरफ पुलिस जो है वो लगा रखी है जेल की तरफ और किसी भी कैदी को अभी तक जो है वो भागने नहीं दिया गया, क्योंकि छत पर चढ़े हुए कैदियों को जो है वो नीचे उतारने की जो है वो हर किसी कोशिश की जा रही है, लेकिन कैदी जो है वो नीचे नहीं उतर रहे। कैदियों ने ये मुतालबा किया है जब तक सुप्रीटेंडेंट जेल जो है वो मुअत्तल नहीं होता और उनके साथियों को मुअत्तल नहीं किया जाता तब तक ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा।
6 से 7 घंटे का अरसा जो है वो गुजर चुका है। जेल चौक, तिब्बल चौक और उसके साथ साथ DHQ अस्पताल को जाने वाला रास्ता तमाम जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर रखे हैं, जबकि पुलिस ठीक है। राना शहजाद बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। कराची के मज़ीद इलाकों में कोरोना के बाद स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तजवीज़ पर DC गरबी ने इलाके सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गदाब, केमाड़ी, बल्दिया साइड और औरंगी के इलाके सील होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पे मज़ीद इलाकों में कोरोना के बाद स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तजवीज़ पर DC गरबी ने इलाके सील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इन इलाकों में गडाब, केमाड़ी, बल्दिया साइड और औरंगी के इलाके सील होंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कराची के मज़ीद इलाकों में कोरोना के बाद स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तजवीज़ पर यह फैसला किया गया है कि इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से अहम पेशरफ्त हो गई है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की खुसूसी काविशों से वेंटिलेटर्स की तैयारी शुरू हो गई है। पहली खेप में 12 वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वेंटिलेटर्स NDMA के हवाले करेंगे। इसी बारे में सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। वायरस सूरत हाल में NRTC के इंजीनियर ने वेंटिलेटर्स की तैयारी शुरू कर दी। अभी तकरीबन हमारी जो फर्स्ट लॉट हम बना रहे हैं, तकरीबन 15 के करीब जो है अभी हम बना के NDMA को दे रहे हैं और उसमें उसके तमाम जो टेस्ट ट्रायल्स वगैरह हैं वो तकरीबन हो चुके हैं। इसमें हमने मॉडिफिकेशन की क्योंकि हम पोर्टेबल की तरफ आए हैं और ये हमने पोर्टेबल फिर बनाया। ये हमने इसको जो है ना विद इन 1 मंथ हमने इसको कंप्लीट किया है। GM NRTC सैयद आमिर का कहना था कि कोरोना वायरस आया तो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने राब्ता किया और वेंटिलेटर्स की तैयारी शुरू की। कैपेसिटी हमारी जो है वो 1 वीक के अंदर हम 75 to 100 एक शिफ्ट में बना सकते हैं। 1 महीने के अंदर 500 कर लें, 3 to 500 कर लें, अगर डबल शिफ्ट कर लें और विद इन 2 मंथ्स 1000 हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। NRTC हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने वेंटिलेटर्स को आलमी मयार के मुताबिक करार दिया है, जबकि बवक्त जरूरत 300 वेंटिलेटर्स माहाना तैयार किए जा सकेंगे। हुकूमत की जरा सी तवज्जो के बाद पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बनाने में खुद कफील हो गया है। अगर इस तरह के तजुर्बात पाकिस्तान करता जाए तो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। कैमरामैन अरसलान बलोच के हमरा सबा बशीर, 24 न्यूज़, हरीपुर। सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद का कहना है कि मीडिया की जानिब से मुस्बत तनकीद और मसाइल के लिए तर्ज़ अमल है। इससे जहां हुकूमत को अपनी कमी कोताही का पता चलता है, वहीं अवाम के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल हो जाते हैं। प्रेस क्लब शेखुपुरा में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत सहाफ़ियों के मसाइल हल करेगी। प्रेस क्लब के बारे में बात कर लूँ, इंशाअल्लाह मुझे अंदाज़ा हो गया, बड़ी खुशी की बात है कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं 1 हफ्ते में आपकी तवक्कुआ से बढ़ के इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके इश्यूज जो हैं, आपकी तमीराती कामों के जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह हम इसको आगे लेके जाएं, इसको तकमील तक लेके जाएं। PUBG गेम पर पाबंदी का रिएक्शन भी सामने आने लगा है। PTA की वेबसाइट पर शायकीन का बोझ बढ़ गया है। PUBG गेम पर पाबंदी आयद की गई PTA की जानिब से, जिसके बाद PTA की वेबसाइट पर जो बोझ था वो बढ़ना शुरू हो गया और PTA की वेबसाइट भी बैठ गई है। लोगों ने तस्दीक के लिए PTA की वेबसाइट का रुख किया, जहां पर शायकीन के बोझ में इजाफा हुआ और PTA की वेबसाइट भी बैठ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी निजी TV चैनल के ड्रामा में देखी गई थी। ड्रामा हिल पार्क में शूट किया गया था, जो गुज़िश्ता रोज़ नशर हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी निजी TV चैनल के ड्रामे में देखी गई। ड्रामा हिल पार्क में शूट किया गया था, जो गुज़िश्ता रोज़ नशर भी हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक इंकशाफात सामने आ रहे हैं।
جو گاڑی دہشت گردوں کی جانب سے استعمال کی گئی، اس کے ایک نجی ٹی وی چینل کے ڈرامے میں بھی استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ ڈرامہ ہل پارک میں شوٹ کیا گیا تھا جو گزشتہ روز نشر ہوا تھا۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں اور گاڑی کا اصل مالک کون ہے اور یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے، اس بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی ادارے اس سلسلے میں سرگرم ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں جو گاڑی استعمال کی گئی وہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ میں بھی استعمال ہوئی اور اس سلسلے میں تحقیقاتی ادارے مزید بھی معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی کس کی ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھ یہ گاڑی کس طرح سے لگی۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے امریکہ پر کڑی تنقید کی ہے۔ کہتے ہیں ایران ایٹمی ڈیل کے حوالے سے امریکی رویہ یک طرفہ ہے۔ امریکی یک طرفہ رویہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قیام امن کے اقدام پر سیاہ دھبا ہے۔ امریکہ غیر قانونی طور پر ایران ایٹمی ڈیل سے علیحدہ ہوا۔ ایران کو یورپی ممالک کی جانب سے عدم تعاون کا مرتکب قرار دیا گیا۔ یورپی ممالک بیان بازی میں بہت پرشور اور تعاون کے حوالے سے عملی طور پر خالی ہیں۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے امریکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ ایران ایٹمی ڈیل کے حوالے سے امریکی رویہ یک طرفہ ہے۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کے اہلیہ اور دونوں بیٹیوں کے کرونا ٹیسٹ منفی آ گئے ہیں۔ شاہد آفریدی نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد دوبارہ منفی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے فینس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے دعائیں کیں۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کی اہلیہ اور دونوں بیٹیوں کے کرونا ٹیسٹ منفی آ گئے ہیں۔ شاہد آفریدی نے ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد دوبارہ منفی آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے فینس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ سری لنکا میں ٹک ٹک کہلائے جانے والے رکشوں کی پرخطر اور دلچسپ ریس منعقد ہوئی۔ مشکل ترین راستوں پر کسی کا رکشہ گرا تو کوئی گر کر سمجھا۔ 140 کلومیٹر طویل ریس میں 237 ٹیمز نے شرکت کی۔ کراچی میں سابق نیشنل چیمپئن باکسر غلام نبی بلوچ عرف نندے انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ لیاری میں ادا کر دی گئی۔ باکسر غلام نبی بلوچ 1978 میں ایشین جونیئر چیمپئن رہے۔ غلام نبی عالمی چیمپئن باکسر محمد علی سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ کراچی میں سابق نیشنل چیمپئن باکسر غلام نبی بلوچ عرف نندے انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ لیاری میں ادا کر دی گئی ہے۔ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس شرح منافع میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شارٹ ٹرم سرٹیفکیٹس منافع میں کمی کر دی گئی ہے جبکہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس پر شرح منافع 9.84 سے بڑھا کر 9.96% کر دی گئی ہے۔ پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹس اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹس پر شرح منافع بھی 9.84 سے بڑھا کر 9.96% مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 8.05% سے بڑھا کر 8.11% اور ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 7.44% سے بڑھا کر 7.60% مقرر کر دی گئی ہے جبکہ اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ اکاؤنٹس پر شرح منافع 10 بیسس پوائنٹس کمی کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے پی آئی اے کے روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کو نجی پارٹی کے ساتھ مل کر چلانے کا اعلان کر دیا۔ ہوٹل کی نجکاری ہوگی، فروخت کیا جائے گا اور نہ ہی اسے لیز پر دیا جائے گا۔ حکومت نے پی آئی اے کے نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوٹل کو نجی پارٹی کے ساتھ مل کر چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کو نجی پارٹی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے ذریعے چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ روزویلٹ ہوٹل کی نہ تو نجکاری کی جائے گی اور نہ ہی اسے لیز پر دیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ روزویلٹ ہوٹل کو چلانے کے لیے اسے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ روزویلٹ